गुरुजी, हम देखते हैं आजकल जब से ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के दावे करते हैं कि इतना पैसे का रिचार्ज कराओ और उनको आप सवाल पूछो, वो जवाब देंगे। क्या इतना आसान है ये? देखिए, कुछ भी अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। ये देश ऐसी ही व्यवस्थाओं से चलता है। ज्योतिष एक बड़ा होप है, एक एक प्रबल ढांढस बंधाने का अनूठा साधन है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये केवल भारतवर्ष में पाया जाता है। एक डूबता हुआ व्यक्ति अगर ये विश्वास कर ले जाए कि मुझे कोई बचाने आ रहा है, तो वो अगर 5 मिनट में डूब रहा होगा तो वो 2 घंटे तक अपने आप को जीवित रख सकता है। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। ये वैज्ञानिक सच बता रहा हूं मैं आपको। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक बहुत बड़ा होप है। वेद कहता है कि वेद चक्षु किरेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः करणनाशाद भी चक्षुषांगे नकीनो न किंचित करा। वेद, शास्त्र, पुराण, इनकी नेत्र का नाम ज्योतिष है। तो ज्योतिष अपने आप में बहुत प्रगाढ़ विषय है, बहुत गहरा विषय है और बहुत प्रभावशाली विषय है। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कम जानकार जरूर हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष लूटने का साधन नहीं है। ज्योतिष पैसे देकर ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। ज्योतिष सिर्फ आपको ये बताने की रिपोर्ट है कि तुम्हारे लिए कब सही है और कब गलत है, कब आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, कब कम करनी चाहिए, कब बैलेंस चलना चाहिए, कब आप आनंद से चल सकते हैं। बस ज्योतिष इतनी चीज का नाम है। अच्छा, ज्योतिष को हमारे यहाँ तो साइंस मानते हैं इंडिया में। लेकिन एक चीज बताइए कि ये जो कुंडली मिलाना होता है, कुंडली मिलाकर ही हमारे यहाँ विवाह होता है हिंदुओं में। हम घर जब बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं, उसके बावजूद आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है कि शादियां टूट जा रही हैं? उसके बावजूद कुंडली मिलाई थी हमने, वास्तु दिखाया था, फिर भी घर में गृह कलेश हो रहा है। तो वो कहाँ गड़बड़ी हो रही है? नहीं, बहुत सारी गड़बड़ी है इसमें। एक तो कुंडली मिलाने वाले जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस की आवश्यकता है। कोई भी नियम काल और समय के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो चीज 1940 में, 30 में, 20 में, 50 में चलती थी, वही 70 में चली, वही 80 में, वही 90, वही 100 में और वही 2026 में चलेगी, ऐसे कैसे मानते हो आप? एक समय था जब बेटियां अपनी कलाई भी अगर खुली रखें तो लोग बड़ा आश्चर्य मानते थे। आज आप देख रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। एक समय था जब बच्चों को बाहर किसी भी सूरत में एक व्यवस्था के आधार पर ही भेजते, दूर ज्यादा नहीं भेजा करते थे। एक समय था जब शिक्षा ज्ञान का परिचायक थी, ना कि केवल पैसे कमाने का साधन थी। आज सब चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं, जैसे आपके मोबाइल में अपडेट्स आता है, वैसे ज्योतिष की पैरामीटर्स में, नियम में भी चेंजेस आने चाहिए। रिसर्च बदलनी चाहिए। वो वही पैरामीटर्स चल रहे हैं जो 2026 में अभी हैं, वही 70 में थे, वही 90 में थे, वही 20 में थे और वही 1915 में भी थे। तो सेम पैरामीटर अभी कैसे काम करेंगे? तो कुंडली मिलाने वाला, कुंडली को मिलाने की क्षमता रखने वाला, समझने वाला वैसा नहीं हो तो आप कुंडली मिलाएं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान राम और सीता की तो बड़ी अच्छी कुंडली मिलाई गई, उतना ज्ञानी तो कोई नहीं मिलेगा, फिर क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ? तो उनका एक्चुअली गड़बड़ हुआ ही नहीं। वो गड़बड़ समझने वाले लोग गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुआ मुझे बताइए, कहाँ गड़बड़ हुआ? और आपने कहा कि वास्तु दिखाकर सब रखा, उसके बाद भी सब गड़बड़ है। वास्तु समझते कहाँ है लोग? न वास्तु शास्त्री समझता है वास्तु को, और ना ही वो जो वास्तु करवा रहे हैं अपने घर में वो वास्तु को समझता है। वास्तु में 5 चीजें हैं भगवान की तरह, वो जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, इनका सही समावेश वास्तु कहलाता है। आपके घर में अतिथि कक्ष नहीं है, कैसे वास्तु ठीक होगा? आपके घर में आपके बुजुर्ग लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है, कैसे वास्तु ठीक होगा? आपके घर में जो जो अनुचर है, जो पूरा दिन आपकी सेवा कर रहा है, जो
जो जो सेवक है आपका, उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं, कैसे वास्तु ठीक होगा आपका? हाउ कैन पॉसिबल? आप कैसे ठीक करेंगे इसको? तो आप परंपरागत चीजों को चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, फिर कहते हो नहीं रहा है। आप सही से कर ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है आप कहां जा रहे हैं। 2 बेडरूम के फ्लैट में आप वास्तु कैसे देखेंगे? वास्तु क्या होता है? एक में आप पति पत्नी हो गए, एक में बच्चे हो गए। कोई अतिथि आएगा तो कहां रुकेगा? होटल में। माता पिता आएंगे कहां रुकेंगे? होटल में। ये कैसा वास्तु है? घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना बहुत जरूरी है सर। आप ये भी तो कर सकते हैं कि बच्चा बच्चा जब तक ठीक बड़ा नहीं हो जाता तब तक माँ बाप के कक्ष में रहेगा, एक अतिथि का कक्ष रहेगा। पर आप नहीं करेंगे। आपको अपनी स्वतंत्रता, अपना आनंद और पता नहीं क्या क्या करना है ऐसा, जिसके लिए आपका आपका बच्चा भी बाधक है। तो जैसा आप करते हैं ना, आपको उसका वैसा ही फल मिलता है। आप जिस तरफ चल रहे हैं, आप पूरब जाएं और आप बोले पश्चिम की दिशा की वो चीज मुझे मिली नहीं, तो आप गए गलत ना, आप गलत दिशा में चले गए। एडवाइजर सही होना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। एक सचिव यानी आपका एडवाइजर, एक गुरु और एक वैद्य यानी डॉक्टर, ये बहुत स्पष्ट वक्ता होने चाहिए और बहुत अच्छे जानकार आपके आसपास होने चाहिए।